जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आए थे और क्या कहते हैं जो इस साल भी आ रहे हैं एग्ज़ाम में वाले क्वेश्चन हम लोग इस पे वीडियो पर देखेंगे। और इसमें वीडियो में एसएससी जीडी पर की बात तो करेंगे क्योंकि एसएससी जीडी का ही इस समय एग्ज़ाम चल रहा है। तो चलिए हम लोग इस समय एसएससी जीडी में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय मराठा राजवंशों में से एक होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछा गया होलकर राजवंश के बारे में ना। तो जो होलकर राजवंश है उसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी मल्हार राव ने। तो मल्हार राव ने इसकी स्थापना करी थी। तो मल्हार राव के बारे में देखते हैं। तो मल्हार राव होलकर जो थे उन्होंने इसकी स्थापना करी थी क्योंकि इनका पूरा नाम ही अगर जानेंगे तो मल्हार राव होलकर था। और ये बाजीराव प्रथम का सेनापति था। बाजीराव प्रथम जो थे उनका सेनापति मल्हार राव था। और रघु जी जो थे वो 1727 से लेकर 1755 तक महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार के शासक रहे थे। और उसके बाद दामाजी का शासक जो ये थे, दामाजी ये बड़ौदा के शासक थे। दामाजी जो थे वो बड़ौदा के शासक थे। ओके, तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन वो है हमारा तराइन के युद्ध में 1192। तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था। उस समय पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था। तो उस समय पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तराइन का ये दूसरा युद्ध था। और तो हम लोग तराइन का पहले युद्ध की बात करते हैं। तो तराइन का पहला युद्ध जो था वो तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ था। 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। और 1192 में जो युद्ध हुआ उस 1192 के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक, तो ये क्या था, ये था हमारा तराइन का दूसरा युद्ध। और पृथ्वीराज चौहान ही था जो अंतिम हिंदू सम्राट का, एक व्यापक रूप से कहा जाता है कि वो अंतिम हिंदू सम्राट था। अगला क्वेश्चन है जो है वो जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं। जातक कथाएं, तो जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। अब ये जातक कथाएं होती क्या हैं। तो जातक कथाएं साहित्य रचनाएं हैं। क्या है ये साहित्य रचनाएं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में जुड़ी हुई हैं। जो गौतम बुद्ध के पिछला जन्म के बारे में जुड़ी हुई कथाएं उनको हम जातक कथाएं कहते हैं। और यहाँ पर एक ये लिंगायतन लिखा हुआ, तो लिंगायतन को वीर शैव भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो है शेरशाह सूरी द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्कों क्या कहा जाता है। तो जो शेरशाह सूरी द्वारा चांदी के सिक्के पेश किए गए थे उसको रुपया कहा जाता था। अब ये इसके साथ साथ इसने दाम को भी पेश किया था और अशरफी भी इसी ने शेरशाह सूरी ने चलाई थी। तो चलिए अब शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। तो शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था। मेन चीज़ तो ये थी। और इसके द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया कहा जाता था। 1539 में सम्राट के रूप में ये आया। इसने अपना क्या नाम रख लिया, फरीद अल-दीन शेर शाह की इसने उपाधि ले ली। फिर उसके बाद जो कोलकाता से पेशावर रोड जाती है जिसको हम ग्रैंड ट्रक रोड कहते हैं, वो भी किसने बनाई थी, इसके द्वारा ही बनवाई गई थी। किसके द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा। और जो टंका है, टंका को चलवाया था, ये चांदी के होते थे, इल्तुतमिश ने चलवाया था इसको। टंका को इल्तुतमिश ने चलवाया था। और दिनार को सोने के सिक्के थे और इसको मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा पेश किए गए थे। तो दिनार को किसने चलवाया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब अगला क्वेश्चन है हमारा हर्यक वंश के उस शासक का नाम बताइए जो अजातशत्रु का पुत्र था और जिसने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। तो अजातशत्रु का पुत्र उदयीन था जो कि क्या कहते हैं हर्यक वंश से संबंधित था। और इसने क्या किया था, नाम को चेंज कर दिया था। तो नाम चेंज करके इसने क्या कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया था। उदयीन अजातशत्रु का पुत्र था और नागदशक हर्यक वंश का जो था वो अंतिम शासक था। तो नागदशक हर्यक वंश का जो था वो अंतिम शासक था। बस ये इसका क्वेश्चन हो गया। अगला जो था कि उसमें 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। वो जगह का नाम बताना है हमें। तो वो जगह थी पानीपत। वो जगह कौन सी थी, पानीपत थी। अभी पानीपत के बाद हम लोग ये देखते हैं हल्दी घाटी में क्या हुआ था। तो 18 जून 1576 महाराणा प्रताप की किससे हुई थी, महाराणा प्रताप की हुई थी अकबर से लड़ाई। तो वो थी हल्दी घाटी की लड़ाई। और हल्दी घाटी कहाँ है, हल्दी घाटी राजस्थान में है। कालिंजर का युद्ध 1531 में हुआ था। बहादुर शाह और हुमायूं के बीच पे हुआ था। चौसा का हुआ था 26 जून 1539 और कहाँ पर, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था
चौसा का युद्ध। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर लगाया जाता था। तो जो जजिया कर था, तो जजिया कर क्या होता था कि जो मुस्लिम शासक थे, जो मुसलमान शासक करते थे, उन्होंने लगाया था। जो गैर मुस्लिम थे, जो कि मुस्लिम नहीं थे, उनके ऊपर जजिया कर लगाया गया था। किसके द्वारा? मुस्लिम शासकों के द्वारा। तो जो सबसे पहले जजिया कर लगाया था वो लगाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया तो 16वीं शताब्दी में अकबर आया, अकबर ने इसको बंद कर दिया। जजिया कर को अकबर ने बंद कर दिया। और अकबर के बाद आते आते जब 17वीं शताब्दी आई तो औरंगजेब ने इसको फिर से चालू कर दिया। तो ये किसके ऊपर लगाया जाता था? गैर मुस्लिम नागरिक के ऊपर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ये तो नॉर्मली जो क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देखो चलो, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय को भी आधुनिक भारत का जनक कहते हैं, माना जाता है। मानने में क्या है? अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश के रूप में जाना जाता है। एशिया का प्रकाश जो है वो बुध को जाना जाता है। एशिया के प्रकाश में एशिया का प्रकाश बुध को कहते हैं। अब बुध की बात करें तो बुध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन क्या था, हड़प्पा सभ्यता में इनमें से कौन सा शहर जो हड़प्पा सभ्यता का नहीं है? तो लोथल भी, धौलावीरा भी और सोख्ता कुआ, ये सारे स्थल हड़प्पा के थे। और हड़प्पा और ये जहाँ लिखा मेहरगढ़, तो जो मेहरगढ़ था ये सिंधु सभ्यता का था। और सिंधु सभ्यता जो थी वो नवपाषाण काल की संबंधित थी। तो सिंधु सभ्यता, मेहरगढ़ कहाँ से ऐड था? सिंधु सभ्यता से ऐड था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक द्वारा नियुक्त किया गया धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो अशोक थे, अशोक ने जो धार्मिक अधिकारी होते थे उनको इसलिए पूछा गया कि उनको क्या कहा जाता था। तो वो होते थे धम्म महामत्ता। धम्म महामत्ता कहते थे अशोक ने जो धार्मिक अधिकारी नियुक्त किए थे। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध मिलता है, जिसके बाद से अशोक सही लाइन पर आ गया था। तो ये तो कलिंग का युद्ध पूछेगा, मैक्सिमम टाइम में पूछता ही है। तो ये 13वां शिलालेख है, इसमें अशोक के युद्ध के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प एक प्राचीन साहित्य स्रोत है जो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पर प्रकाश डालता है? तो भारतीय इतिहास के प्राचीन काल पे एक ही स्रोत है, वो है पुराण, जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। और सामवेद की अगर बात करें तो संगीत की जानकारी सामवेद में दी गई है और वेद है 4। अब अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं, किसने अपनी अदालत में सिजदा यानी साष्टांग प्रणाम और पाई बोस यानी सम्राट के पैर में चुम्बन की प्रथा शुरू की थी? ये 13वीं शताब्दी की बात है। तो ये जब भारत में मुस्लिम का राज होने लगा था, ये तभी की बात है। तो ये तब ये गयासुद्दीन बलवंत जो था, ये उसने शुरू किया था कि सिजदा करना है और पाई बोस करना है। तो गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो इसका काल 1266 से 1287 ईस्वी तक रहा था। और जो स्थायी सेना की बात करेंगे तो सबसे पहले स्थायी सेना का परिचय गयासुद्दीन बलवंत के समय पर ही आया था। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो 101% सभी एग्ज़ामों में पूछे जा रहे हैं और ये पिछले साल भी पूछे गए थे और इन्हीं से संबंधित मैंने आपको डिटेल भी दे दी है जो इस साल भी पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस समय अब हम अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।